अगर सऊदी अरेबिया में किसी का फैमिली विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उसको कुछ फ़ाइन या पेनल्टी पे करना पड़ती है और उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है उसकी होम कंट्री की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को सऊदी अरेबिया बुलवाया है और उसका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है उनको अपनी होम कंट्री की तरफ वापस भेजने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं विजिट वीज़ा एक्सपायरी का फ़ाइन कितना है। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का विजिट वीज़ा उसकी एक्सपायरी के 3 दिन के अंदर अंदर एक्सटेंड नहीं करवा सके तो आपको ये फ़ाइन पे करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर ओवर स्टे हुआ है आपके उस फैमिली मेम्बर का तो 15,000 का फ़ाइन प्लस डिपोटेशन। अगर ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है तो 25,000 रियाल का फ़ाइन है और डिपोटेशन है। और अगर तीसरी दफ़ा ये ऑफेंस कमिट हुआ है यानी कि फिर आपको जवाज़ात ये समझती है कि आप ये बार बार करते हैं तो इस केस में आपको 50,000 रियाल का फ़ाइन, डिपोटेशन होगी विज़िट वीज़ा होल्डर की, प्लस विज़िट वीज़ा होल्डर को 6 महीने की जेल भी होगी। यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी के केस में किसी को हार्ट अटैक आया था, कोई किसी का यहाँ पे इलाज चल रहा है, उस केस में कोई विज़िट और उस विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाता है, विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो इस केस में कोई फ़ाइन नहीं होगा। अब ये बात तो हम समझ गए कि आपको कुछ फ़ाइन पे करना पड़ेगा। आपको प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है? सबसे पहले आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद आप जवाज़ात जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? जो विज़िट वीज़ा होल्डर है उसका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल इकामा, जवाज़ात का एक फ़ॉर्म है वो आप को फिल करना है। इसके अलावा जो विज़िट वीज़ा होल्डर है उसकी पासपोर्ट साइज़ की कॉपी और फिर एक अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आप विज़िट वीज़ा उसका एक्सटेंड नहीं करवा पाए हैं तो फिर एक लेटर जो है वो हॉस्पिटल के डॉक्टर की तरफ से जो मेडिकल इमरजेंसी को एक्सप्लेन कर रहा हो, ये लेटर अरबिक में होना चाहिए। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएँ तो आपने करना क्या है, आपने जवाज़ात विज़िट करना है। और जवाज़ात में कौन से वाले जवाज़ात में? वो जवाज़ात जो फैमिली अफेयर्स को डील करता है, क्योंकि कुछ बड़े शहरों में जैसे जद्दा या फिर रियाद में एक से ज़्यादा जवाज़ात ऑफिसेस होते हैं। इसके बाद आपको एक फ़ॉर्म फिल करना है, जैसे मैंने ऊपर रिक्वायरमेंट में आपको बताया है पहले। तो ये फ़ॉर्म आपको जो एजेंट्स बाहर बैठे होते हैं जवाज़ात के, उनसे आपको ये फ़ॉर्म मिल जाएगा। उनको अपना पर्पज़ एक्सप्लेन करें कि आप अपना फैमिली विज़िट वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया है आपके फैमिली मेम्बर का और आप उसको रिन्यू करना चाह रहे हैं, आप उसको वापस भेजना चाह रहे हैं कंट्री में, तो आपको एक फ़ॉर्म फिल करके दे देगा। 10 या 15 रियाल लेगा उसके। इसके बाद आपने फ़ॉर्म जो है वो जवाज़ात ऑफिसर को सबमिट करवा देना है। जवाज़ात ऑफिसर फ़ॉर्म लेने के बाद उसके ऊपर तरहील लिखेगा अरबी में और फिर आपको कहेगा कि आप डिपोटेशन सेंटर को विज़िट करें। करना आपको ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपने उस फैमिली मेम्बर को जिसका आपने विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो गया उसको लेके आपने तरहील सेंटर या डिपोटेशन सेंटर में पहुंच जाना है। जद्दा में रहने वाले लोगों का डिपोटेशन सेंटर शुमेसी डिपोटेशन सेंटर है, इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। जब वो डिपोटेशन सेंटर जाएंगे आप तो वो फैमिली विज़िट वीज़ा होल्डर के फिंगरप्रिंट्स लेगा और उसके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा देगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि दोबारा जवाज़ात ऑफिस जाना है, जो दोबारा उसी विंडो पे जाना है और उस विंडो पे जाके आपने उसको ये अपना पासपोर्ट दिखाना है उनको। वो क्या करेंगे, वो आपके ऊपर कुछ फ़ाइन इम्पोज करेंगे। अब यहाँ पर आपको अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आप वीज़ा एक्सपायर हो गया था तो आपको वो मेडिकल इमरजेंसी का सर्टिफिकेट दिखाना है उनको कि भाई मेरा इस वजह से वीज़ा एक्सपायर हुआ था। तो वो उस केस में अगर वो कन्विंस हो गए तो कोई फ़ाइन इम्पोज नहीं होगा। आप वैसे सिंपल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सिंपल रिक्वेस्ट की बेस पे ही पहली दफ़ा में अगर आपके पहली दफ़ा ऐसा आपसे हुआ है तो वो फ़ाइन को कम करके 500 से 1000 रियाल तक कर देते हैं। जब आप फ़ाइन को पे कर देंगे तो आपका वीज़ा जो है, जो फैमिली विज़िट वीज़ा होल्डर है, उसका वीज़ा 3 या 7 दिन के लिए वो एक्सटेंड कर देगा। इस 3 या 7 दिन में आपको अपने फैमिली मेम्बर को सऊदी अरेबिया से निकाल देना है। मेक श्योर कर लें कि वो फैमिली मेम्बर सऊदी अरेबिया से अब दोबारा चला जाए इसी टाइम ड्यूरेशन में।